हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग विटामिन बी 3 के बाद विटामिन बी 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको पसंद आए। और इसके बाद विटामिन बी 5 के बाद विटामिन बी 6 और बी 7, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी टीजीटी और पीजीटी जैसा कि हमारा चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी 5। ठीक है, तो विटामिन बी 5 जो होता है, सबसे पहले हमारा जो इसका केमिकल नेम होता है, हमें सबसे पहले ये पता है कि हमें इनके केमिकल नेम सबके याद होने चाहिए, जितनी भी विटामिन बी की फैमिली होती है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम होता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, किसी भी ऐसा होता है पहले, ये जितनी भी कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, विटामिन की बी की फैमिली होती है, या सी ए डी जितने भी हैं, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, इनके केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहली चीज़ यही आती है कि विटामिन बी 5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब ये जो पेंटोथेनिक एसिड है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, पेंटोथेनिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के किस से बना है? पेंटोथिन से बना है। किससे? पेंटोथिन से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सभी जगह या फिर चारों तरफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया सभी जगह या फिर चारों तरफ। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि विटामिन बी 5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है, ये जो हमारा ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के पेंटोथिन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सभी जगह या फिर चारों तरफ। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन। ठीक है, क्योंकि इसमें त्वचा संबंधी बीमारी को ठीक करने का गुण होता है। किसमें? विटामिन बी 5 में। फिर इसके बाद अब हमें पता है वाटर सॉल्युबल है, ये तो हमारा पता ही है, विटामिन बी की फैमिली वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अम्ल, क्षार और ताप और सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में हो जाता है? अम्ल, क्षार, ताप और सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश में ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जल में आसानी से घुल सकता है, ये तो हमें पता है। और ये कैसा होता है? ये गाढ़ा गहरे रंग का होता है। कैसा होता है? ये गाढ़ा गहरे पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा है ये, चिपचिपा तेलीय पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है? गाढ़ा गहरे पीले रंग का चिपचिपा तेलीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो स्वाद होता है ना, टेस्ट में ये कैसा होता है? तीखा। ये एक बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैसा होता क्या हमारा किस ये हमारा किस काम आता है, मतलब क्या हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसको अगर हम देखेंगे कि अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 20 मिनट तक भी उबाला जाए तो ये नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नष्ट नहीं होगा, है ना। फिर इसके बाद इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जो इसके कार्य होते हैं, सबसे पहला तो हमारा एक कार्य होता है, ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है, ये हार्मोन व वसा के संश्लेषण में कार्य करता है। किसमें? हार्मोन एंड फैट के संश्लेषण में। ठीक है, कार्य करता है। फिर इसके बाद हमारा ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, यानी कि चयापचय में भी ये हेल्प करता है।
ठीक है। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कोएंजाइम ए का निर्माण भी करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। हमने एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन इसके बारे में पढ़ा, तो ये सबसे पहला हमारा ये आ ही जाएगा, त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज से, ठीक है, जो हमारा किसमें हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट में हो रहा था। पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है, किसका, पायरुविक एसिड के। ठीक है, ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है। अब इसके बाद हम इसमें इसकी डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब डेफिशिएंसी इसकी, डेफिशिएंसी जो होती है किसी, ये क्या होता है ना, विटामिन B5 जो पेंटोथेनिक एसिड होता है, ये इसका मतलब होता है सभी जगह या चारों तरफ। अब सभी जगह या चारों तरफ से ये मतलब होता है कि हमारे इसके कोई मेन सोर्स नहीं है, ये हर जगह सारी जितनी भी वेजिटेबल या फिर एनिमल सोर्सेज जो होते हैं सभी में थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सारी जो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल और मिल्क वगैरह ये सब में विटामिन B5 हमारा पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा डेफिशिएंसी जो होता है ये किसी मेन डिजीज़ को जन्म नहीं देता है। ठीक है, जो हमारी इसमें, तो इसकी कमी से लेकिन हमें थोड़े थोड़े लक्षण देखने को मिलते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि ये एक मेन डिजीज़ प्रॉपर इसका नाम है तो उसमें आ रहा है, नहीं। इसमें क्या होता है हमारा बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारे पैरों में, पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें हमारे जलन यानी खुजली टाइप की होने लगती है, पैरों के तलवों में जलन सी होने लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हमारा क्या हो जाता है, इसकी कमी से लो BP भी हमें देखने को मिलेगा, और हाथ पैर की मांसपेशियों जो होती हैं उसमें भी हमें ऐंठन देखने को मिलेगी। ठीक है, नाड़ी विकार, पाचन संबंधी विकार, ठीक है, चिड़चिड़ापन, वोमिटिंग, कमजोरी, वीकनेस। ठीक है, तो ये सब हमें इसमें देखने को मिलती है, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, हेयर फॉल, तो ये सब हमें इसी में देखने को मिलती है। और ये बर्निंग फीट सिंड्रोम यानी कि पैरों के तलवों में जलन भी हमें इसी की कमी से देखने को मिलती है। अब इसके सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं कि अब इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है, सभी जगह या चारों तरफ पाया जाता है, मैंने जैसे बताया, तो इसी कारण से सामान्यतः इसकी कमी जो होती है वो नहीं देखी जाती है। अब क्या होता है ना, इसको एक प्रॉपर सोर्स में नहीं डिवाइड किया, लेकिन हम इसमें जितने भी तरह के राइस थे हमारे, लिवर और गेहूं के अंकुर, जितने भी विटामिन बी के सोर्स होंगे ना, सब में ये हमारा विटामिन B5 भी हमारा पाया जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक क्वेश्चन आता है कि रॉयल जेली होती है, रॉयल जेली में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हमारा रॉयल जेली में सबसे ज़्यादा हमारा विटामिन B5 पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन B5 रॉयल जेली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, विटामिन B5। अब इसके बाद हम बात करें तो इसका अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण इसका होता है हमारी छोटी आंत में। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और विसर्जन यानी कि हमारा इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू होता है। तो जितनी भी विटामिन बी की फैमिली होंगी ना, वो हमारे शरीर में यानी कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है, तो हमें इनको डेली डाइट में लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हमारा विटामिन B5 हो गया। इसके बाद हम इसका पूरा थोड़ा सा ये देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, पेंटोस हर जगह या चारों तरफ इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है, रासायनिक नाम हमने वो पढ़ा था, हमारा इसका रासायनिक नाम था पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, केमिकल नेम हमारा ये भी होता है जो हमने और केमिकल नेम पढ़े थे,
डी अल्फा बीटा डाई हाइड्रोक्सी बीटा या फिर बीटा डाई मिथाइल ब्यूटारिल। ये केमिकल नेम ज़्यादातर इसमें आते नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। यह एक अल्कोहल डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये कोएंजाइम ए का आवश्यक घटक है। मैंने बताया था कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, ठीक है। डिस्कवरी रोजर विलियम ने खोजा था इसको, पेंटोथेनिक एसिड नाम दिया था इसका, और फिर 1938 में इसकी संरचना स्पष्ट की गई थी। कार्य कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। अगर पूछ लिया जाए कोएंजाइम ए जो है ये नाम है पूरा, कौन निर्माण करता है, तो विटामिन B5 इसका निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के मेटाबॉलिज्म में ये हमारा जरूरी होता है। फैटी एसिड का संश्लेषण व विघटन होता है और कॉर्टिसोल का निर्माण करता है। एसिटिल कोलिन का भी निर्माण करता है और घाव भरने में भी ये हमारा सहायता करता है। सोर्सेस सभी जगह पाया जाता है। अंडे की जर्दी, दूध उत्पाद, साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, चिकन, मशरूम, ये सब जो अभी मैंने इसके बारे में बात करी, ये सब इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारी दैनिक यानी कि डेली रिक्वायरमेंट है वो हमारी 5 to 7 मिलीग्राम पर डे। और जो हमारी लैक्टेटिंग वूमेन है या प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए है बढ़ जाएगी 6 से 7 मिलीग्राम पर डे, और बच्चों में कम हो जाएगी 2 से 4 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और डेफिशिएंसी कोई किसी मेन बीमारी को तो जन्म दे नहीं रहा है, तो थकान, कमजोरी, सर दर्द, चक्कर, नींद ना आना, भूख कम लगना, पाचन विकार, हाथ पाँव में जलन, बर्निंग सिंड्रोम बताया था, बर्निंग फीट सिंड्रोम, त्वचा और बालों की समस्या हमें इसमें देखने को मिलती है। टॉक्सिसिटी, जल में घुलनशील होने के कारण इसकी टॉक्सिसिटी दुर्लभ होती है, क्योंकि ये हमारा साथ के साथ एक्सक्रीट होता रहता है, ठीक है। थेराप्यूटिक डाइट हमें इसमें क्या यूज़ होते हैं, घाव व अल्सर भरने वाली जो डाइट दी जाएगी वो इसमें दी जाएगी। बर्निंग फीट सिंड्रोम का उपचार कर सकते हैं हम। तनाव व अवसाद में के लिए सहायक होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि मैंने जो बताया यहाँ पे कि केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है और ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये जो पेंटोथेनिक या फिर पेंटोज दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं और दोनों का ही मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन B5 हुआ। इसके बाद हम आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम विटामिन B6 पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद विटामिन B5 और विटामिन B6 जितने भी TGT और PGT के PYQ हैं वो एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।